मेरे प्रिय बच्चे, समय आ गया है तुम्हारे इतिहास रचने का, क्योंकि तुम एक बहुत ही पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड अब तुम्हें निरंतर पुकार रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण अणुओं ने तुम्हें घेर रखा है, जो लगातार तुम्हारे अस्थिर मन को स्थिरता प्रदान कर तुम्हें लड़ने का साहस प्रदान कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अपने अंतर्मन को सुन पा रहे हो। तुम अब आगे बढ़ने की चाह रख रहे हो। मैं इस बात से भी परिचित हूँ कि तुम अपने आत्म उद्देश्य को या अपना लक्ष्य बना लेना चाहते हो। दिन प्रतिदिन तुम अपने आत्म उद्देश्य को अपना लक्ष्य बनाते हो। मेरे बच्चे, अपने आत्म उद्देश्य की तलाश में ही लगे हुए हो तुम। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस कार्य में तुम्हारी सहायता अब कुछ एंजल्स, कुछ अदृश्य शक्तियाँ करने वाली है। ऐसी शक्तियाँ जिन्हें तुम इस स्थूल भौतिक जगत में भी नहीं देख सकते हो, या जिनसे तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारी यह देह परिचित नहीं है। लेकिन सूक्ष्म कण शरीर उन्हें नहीं जानते हैं। मेरे प्रिय, तुम यहाँ तक आए नहीं हो, बल्कि तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। इस काल के प्रकोप में केवल वही इस मार्ग का अनुसरण करेंगे, जन्मों में जिन्होंने बहुत ही कठिन तपस्याएं की हुई हैं, जिन्होंने धर्म का मार्ग चुना था, जो परोपकार और मानवता को चुने हुए थे। इसलिए आज ब्रह्मांड ने उन्हें स्वयं ही चुन लिया है। जिस प्रकार सिंह अपना शिकार ढूंढ लेता है, जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को ढूंढ ही लेती है, और जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ें धरती की गोद से भी जल ढूंढ लेती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। वह लक्ष्य जिसे तुमने अपने जन्म से पूर्व ही स्वीकार कर लिया था, वही लक्ष्य जिसके लिए तुम्हारे जीवन में सैकड़ों कसौटी रखी गई थी, अब वह स्वयं ही तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम इतिहास पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास रचने के लिए आए हो। मेरे बच्चे, अब तुम ऐसा महसूस कर पाओगे कि हवाएं, शीतलहर जोरों से चलेगी तुम्हें बहाने को, पर हर बार तुम संभल जाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं रहूँगा। तुम्हारे समक्ष ऐसे दृश्य, ऐसे सत्य और ऐसे चेहरे आएंगे जो तुम्हें व्यथित, विचलित, चिंतित कर सकते हैं। एक पल के लिए तुम भले ही डगमगा जाओगे, लेकिन उसी क्षण मैं तुम्हें थाम लूँगा। मैं तुम्हें हारने नहीं दूँगा। फिर से नवीन ऊर्जा से भर जाओगे, फिर से सकारात्मकता की आंधी में बह निकलोगे। मेरे प्रिय, यदि आप अपने लक्ष्य को, शक्तियाँ अपने लक्ष्य को एक पल नहीं भूल रही है, तो फिर आध्यात्मिक धर्म का लक्ष्य चुनने वाले अपना उद्देश्य आखिर कैसे भूल सकते हैं। जिसने धर्म का मार्ग चुन लिया हो, उसे फिर यह संसार की सूक्ष्म चीज़ें कैसे हरा पाएगी। वह जितना भ्रष्टाचार धर्म का विस्तार करेंगे, तुम उतनी ही बड़ी चट्टान बनकर धर्म को पुनः स्थापित करने में
एक महत्वपूर्ण सहायक श्रृंखला बन जाओगे। तुम वो चट्टान बन जाओगे जिसे हटाना तो क्या, जरा सा हिलाना भी असंभव हो जाएगा। तुम्हारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि मैं एक साधारण सामान्य मनुष्य हूँ, आखिर ब्रह्मांड ने मेरा चुनाव क्यों किया? आखिर मुझ में इतनी क्या लाभ है? साधारण पोशाक पहने हुए तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम असाधारण हो, हीरे का एक कण हो या एक पर्वत, दोनों में गुण तो समान नहीं होती हैं। तुम्हें शायद इसका आभास नहीं है, लेकिन तुम अमूल्य हो मेरे प्रिय। परमात्मा और परमात्मा के अंश कभी भिन्न नहीं होते, समान ही रहते हैं। तुम इस ईश्वर के अंश हो, किंतु विस्मृति के कारण तुम अपनी शक्तियों को भूल चुके हो। तुम यह भूल गए हो कि वास्तव में तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है। समय बदलता है, संसार बदलता है, दुनिया बदलती है, जलवायु भी बदलती रहती है, लेकिन बार बार वही जीव नए समय काल में नया देह धारण करके यही आता है, आ रहा है और आता ही रहेगा। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार किसी ने अधर्म का विस्तार करके उसे ही अपना लक्ष्य बनाया है, किसी ने धर्म का मार्ग चुना है। मेरे बच्चे, तुम उनमें से हो जिन्होंने धर्म का मार्ग चुना है। अधर्म चुनने वाला प्रारंभिक सफलता प्राप्त करने के बाद ऐसी दुर्गति को प्राप्त होते हैं कि कभी उनका परोपकार नहीं होता और ऐसी अग्नि में जलते हैं जिससे निकलना असंभव हो जाता है। वह निरंतर अधर्म का ही ख्याल करते हैं और अधर्म में ही डूब जाते हैं। मेरे बच्चे, संसार के सारे चैन सुख पाकर सुकून में नहीं रह पाते हैं, लेकिन जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में स्थापित किया है वह प्रारंभिक क्षण में भले ही संघर्ष को पाएं, लेकिन अंततः वही इतिहास रचते हैं। ब्रह्मांड की सहायता श्रृंखला बनकर सम्मान से अपने घर, अपने ईश्वर के पास वापस लौट आते हैं। मेरे बच्चे, सदा सर्वदा के लिए तुम सुख को प्राप्त करोगे, ऐसा सुख जो इस भौतिक जगत में कहीं भी विद्यमान नहीं है। तुम्हारी जीत होने वाली है। कभी ना मरने वाला शरीर, कभी ना खत्म होने वाला समय, कभी ना खत्म होने वाला ऐसा परमानंद जिस नगरी में रहता है वही परमात्मा का देश है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।